स्पेगेटी हो या राइस हो, हर घर की पसंद होती है और हर घर में ये बनाए भी जाते हैं। और हम हर तरह तरह की रेसिपीज जो हैं, चाहे वो स्पेगेटी की हों या राइस की हों, हम ट्राई करते रहते हैं। और अगर इन दोनों चीज़ों को मिला के बनाया जाए तो बहुत ही डिफरेंट सी और बहुत ही मज़े की रेसिपी बनेगी, जिसका नाम है सिंगापुरियन राइस। तो आज जो मैं रेसिपी आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वो है सिंगापुरियन राइस की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो ये बहुत मज़े की रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, ये है राइस की रेसिपी और ये है सिंगापुरियन राइस। सिंगापुरियन राइस बनाने के लिए सबसे पहले हमने चावल, मैंने यहाँ पे 3 कप चावल लिए हैं, यानी हाफ़ के जी से थोड़े से ज़्यादा चावल हैं। तो उनको मैंने 20 मिनट के लिए पानी में भिगो दिया है और इसके बाद मैं इनको बॉईल कर लूँगी। फिर यहाँ पे मेरे पास वेजीज़ हैं, जो उनमें है सबसे पहले मेरे पास 1 कप शिमला मिर्च है, 2 कप गाजर है, 1 कप मेरे पास बंद गोभी है। साथ में ही सॉसेज है मेरे पास, 2 टेबल स्पून सिरका है, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून चिली सॉस। फिर साथ में मेरे पास जो स्पाइसेस हैं उनमें है 1 टीस्पून मेरे पास क्रश चिली है, यानी दड़ा मिर्च, और 1 टेबल स्पून नमक है, 1 टेबल स्पून काली मिर्च है और 1 टीस्पून मेरे पास चिकन पाउडर है। इसके साथ 1 पैकेट स्पेगेटी का आ जाता है, क्योंकि हमने जो सिंगापुरियन राइस होते हैं ये 3 जो स्टेप हैं उनमें बनाए जाते हैं और 3 ही इसके जो लेयर्स हैं वो होती हैं। तो यहाँ पे हमारी ये सेकंड लेयर होगी जिसमें हम स्पेगेटी का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे 1 पैकेट स्पेगेटी है। तो ये सारी हमारी जो जितनी भी चीज़ें हैं ये हमारी स्पेगेटी बनाने में यूज़ होंगी। तो चलें शुरू करते हैं अब अपनी रेसिपी को। तो यहाँ पे सबसे पहले कढ़ाई के अंदर मैंने पानी डाल दिया है और पानी के अंदर मैंने 1 टेबल स्पून सिरका और 1 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। दूसरी साइड पे भी मैंने कढ़ाई के अंदर पानी रख लिया है और इसके अंदर हाफ टेबल स्पून मैंने सिरका और हाफ टेबल स्पून ही मैंने ऑयल डाला है। इसके अंदर मैंने स्पेगेटी को डाल दिया है। छोटी कढ़ाई के अंदर हमने 1 पैकेट जो स्पेगेटी थी उसको डाल दिया है। उसको हम लोग बॉईल कर लेंगे। बॉईल इतना करेंगे ताकि हमारी स्पेगेटी जो है वो गल जाए। और दूसरी साइड पे हमने जो चावल 3 ग्लास या 3 कप जो चावल थे हमारे पास, वो मैंने धो के 20 मिनट के लिए भिगोए हुए थे। फिर उनका पानी मैंने स्ट्रेन कर लिया था और फिर उनको मैंने जो बड़ी कढ़ाई है इसके अंदर बॉईल कर लिया था। दोनों चीज़ें हमारी बॉईल हो जाए तो फिर हमने चावल जो है उनका पानी स्ट्रेन कर लेना है और स्पेगेटी का भी गर्म पानी स्ट्रेन करके उसको हमने ठंडे पानी के अंदर भिगो के रख देना है तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। फिर यहाँ पे एक कढ़ाई के अंदर लहसुन मैंने डाला है, ऑयल डाला है, वो हाफ फ्राई हो जाए, यानी लहसुन से हल्की सी खुशबू आने लगे, लहसुन कच्चापन दूर हो जाए लहसुन का, तो इसके अंदर हमने स्पाइसेस डाल देने हैं। और स्पाइसेस डालने के साथ ही हमने इसके अंदर जो सोया सॉस, सिरका और चिली सॉस था वो भी डाल देना है। सारी सॉसेस डालने के बाद, स्पाइसेस डालने के बाद हमने इसको 2 मिनट के लिए पकाना है और फिर इसके अंदर हमने हमारी जो वेजीज हैं वो डाल देनी है। यहाँ पे गाजर को मैंने पहले ही बॉईल कर लिया ताकि ये गल जाए। गाजर हमारी यहाँ पे गली हुई है, यानी इसको ज़्यादा टाइम हमने नहीं देना, क्योंकि बाकी सब्जियां जो थी वो जल्दी कुक हो जाती है। तो फिर गाजर को हमने पहले से ही गला लिया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो वेजीज है वो अच्छे से हमारे मसाले के अंदर भुन चुकी हैं। अब हमने इसके अंदर जो स्पेगेटी को हमने बॉईल करके रखा हुआ था वो डाल देनी है और उसको हमने मिक्स कर लेना है अपनी वेजीज और जो हमारा मसाला है इसके अंदर। मिक्स करने के बाद ये आप देख सकते हैं स्पेगेटी की लुक कुछ इस तरह की आई है, यानी हमारी जो स्पेगेटी है वो डन है। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस आता है वो आता है चिकन बनाने का। तो यहाँ पे मेरे पास कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल डाला है, उसके अंदर लहसुन डाला है और उसके अंदर हाफ केजी मैंने बोनलेस चिकन डाल दिया है। बोनलेस चिकन डालने के बाद हमने इसको मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद जब चिकन का रंग चेंज हो जाए तो फिर हमने इसके अंदर जो हमारे स्पाइसेस थे वो डाल देने हैं। स्पाइसेस में मेरे पास आप देख सकते हैं 1 टेबल स्पून नमक है, 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर है, 1 टेबल स्पून जिंजर यानी अदरक का पाउडर है और हाफ टी स्पून मैंने इसके अंदर चिकन पाउडर का इस्तेमाल किया है। स्पाइसेस डालने के बाद हमने इसको अगेन मिक्स किया है और मिक्स करने के बाद फिर
हमने इसके अंदर थोड़ा सा पानी यानी तकरीबन 4 टेबलस्पून या हाफ कप आप कह लें पानी डाला है। और फिर साथ में ही मैंने यहाँ पे हल्दी और लाल मिर्च रखना भूल गई थी, वो मैंने डाली है। पानी मैंने हाफ कप डाला है और फिर उसको मैंने चिकन को कवर करके छोड़ दिया था तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट के बाद 10 मिनट तक हमारा जब जो चिकन है वो पकता है, हम यहाँ पे अपने जो लहसुन को हमने फ्राई करना है उसका प्रोसेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे लहसुन था मेरे पास, उसको मैंने कट कर लिया है। इतनी देर में हमारी जो चिकन है वो भी रेडी हो गई है। और ये देखें कितनी ज़बरदस्त, कितनी अच्छी हमारी जो चिकन है उसकी लुक आ गई है। और ये चिकन भी हमारा डन है। और अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें बनाने के बाद अब आती है लहसुन को फ्राई करने का टाइम। तो यहाँ पे लहसुन को मैंने, आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह के स्लाइसिस कर लिए थे, पतले पतले आपने स्लाइसिस कर लेने। ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप सिंगापुरियन राइस के ऊपर ऐसे करके लहसुन डालेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा। पहले मैंने कहा स्किप कर दूँ, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, टेस्ट देखती हूँ कैसा आता है। तो फिर इसीलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि ये डालने से जो आपके चावलों का टेस्ट है वो बहुत मज़े का हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने फ्राई पैन के अंदर हाफ कप ऑयल डाला है, उसके अंदर सारे लहसुन हमारे जो चॉप किए हुए थे वो डाले हैं और उनको फ्राई कर लिया है। फिर साथ में मेरे पास ये हाफ कप मेरे पास मायोनीज़ है और हाफ कप ही मेरे पास केचप है। इन दोनों को मैंने बॉटल के अंदर ही डाला है और मिक्स कर लिया है बॉटल के अंदर ही। अब बारी आती है हमारी लेयरिंग की। तो यहाँ पे एक डिश के अंदर मैंने सबसे पहले हमारे बॉयल्ड राइस जो थे वो लगा दिए हैं और उसके ऊपर मैंने यहाँ पे स्पेगेटी आपको नज़र आ रही होगी, ये भी मैंने जो हमारे बॉयल्ड राइस हैं उसके ऊपर डाल दी है सारी स्पेगेटी। और फिर आप देख सकते हैं ये हमारी फर्स्ट और सेकंड लेयर जो है ये कंप्लीट है। नीचे आप देख सकते हैं चावल हैं और ऊपर हमारी स्पेगेटी है। इसके बाद बारी आ जाती है हमारी चिकन की। तो फिर इसके ऊपर जो लास्ट लेयर थी हमारी वो चिकन की हमने लगा दी और उसके ऊपर ये आप देख सकते हैं हमने जो लहसुन फ्राई करके रखा हुआ था वो लहसुन डाल दिया है। और ये आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त, कितने अच्छे हमारे सिंगापुरियन राइस जो हैं वो तैयार हैं। तो इसके बाद यहाँ पे जो लास्ट स्टेप था वो था हमारा जो हमने मायोनीज़ और केचप को मिक्स करके रखा हुआ था वो हमने हमारी जो टॉप लेयर है, यानी जब हमने अपने राइस को सर्व करना है तो फिर ये हमने सॉस जो बना के रखी है वो हमने टॉप जो लेयर्स है चिकन की उसके ऊपर ऐसे हमने लगा दी है। तो यहाँ पे ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, आपने केचप और मायोनीज़ जो है उनको स्किप नहीं करना, बल्कि आपने उसको ऐसे सॉस बना के लाजमी जो डिश है आपकी उस पर डालना है। फिर ये हमारी फाइनल लुक है हमारी जो सिंगापुरियन राइस है उनकी। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं चावल की लेयर्स है, उसके ऊपर फिर वेजिटेबल्स और स्पेगेटी की लेयर है, टॉप पे चिकन है और चिकन के ऊपर फिर हमने सॉस बना के रखी हुई थी वो है। तो ये हमारी ज़बरदस्त किस्म की जो आज की डिश है ये तैयार है। गर्मियों के हवाले से ये डिश बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी है, क्योंकि गर्मियों में बहुत ज़्यादा ऑयली खाने और बहुत ज़्यादा चिकनाई का दिल करता है कि हल्का फुल्का कुछ खाने को हो। तो ये रेसिपी गर्मियों के हिसाब से बहुत बेस्ट है, आप ज़रूर बनाइएगा, अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कीजिएगा। यहाँ पे मैंने एक डिश अपने लिए बनाई थी और एक बड़ी प्लेट के अंदर ऐसे ही लेयरिंग करके मैंने फिर नीचे अम्मी और छोटी सिस्टर को भेजी थी। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।